हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान में नया चैप्टर 10 चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने ये एक समतल दर्पण लिया। ठीक है, इस समतल दर्पण के नीचे ये पॉलिश की हुई है। ये जो छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये इस बात को शो करती है कि इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई है। समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, इस दर्पण के चारों तरफ क्या है? वायु। तो यहाँ पे चारों तरफ जो वायु है, ये वायु क्या हो गया? माध्यम एक। वायु माध्यम, माध्यम एक। करेक्ट। और ये कांच जो है समतल दर्पण, ये क्या हो गया? माध्यम दो। कांच माध्यम दो, माध्यम दो। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है, इसके चारों तरफ ये वायु है। वायु क्या हो गई? माध्यम एक। कांच क्या हो गया? माध्यम दो। करेक्ट। ये प्रकाश की कोई किरण है। ठीक है, ये माध्यम एक अर्थात वायु से होती हुई, माध्यम एक से होती हुई माध्यम दो की सतह पर आके टकराती है। ठीक है, और टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश की किरण माध्यम एक में से होती हुई माध्यम दो की सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। जब प्रकाश की किरण माध्यम एक से होती हुई माध्यम दो की सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, ठीक है, जिस माध्यम से आ रही है, तो इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। देखिए बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण माध्यम एक में से होती हुई माध्यम दो की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण माध्यम एक में से होती हुई माध्यम दो की सतह से टकरा करके उसी माध्यम में जब लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए ये अब हम यहाँ पे इन दोनों किरणों के बीच में एक लंब खींचते हैं, जैसा कि आप मैथ्स में खींचते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे एक लंब खींचते हैं। करेक्ट। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। करेक्ट। ये जो होती है, ये होती है आपतित किरण। ठीक है, ये जो होती है परावर्तित किरण होती है। परावर्तित किरण होती है। करेक्ट। इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में जो ये कोण बनता है, ठीक है, इसे हम आई से दर्शाते हैं और इसका नाम होता है आपतन कोण।
कोण, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। करेक्ट। इसी प्रकार इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आड़ से दर्शाते हैं, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। करेक्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और ये इसका डायग्राम। करेक्ट। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसके नियम क्या हैं। ठीक है, तो इसके दो नियम हैं, हम देखते हैं। पहले सबसे पहला नियम देखते हैं। देखिए, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, डायग्राम को देख के याद रखिए। देखिए, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो पहला नियम हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहला नियम कि आपतन को आपतित, आपतित किरण, किरण, अभिलंब, 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 परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, किरण तीनों, तीनों, तो ये आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं। करेक्ट। अब हम सेकंड नियम देखते हैं। देखिए, सेकंड नियम ये होता है कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। जितने डिग्री से ये जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ये आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये जाती है। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो हम यहाँ से कि नियम ये लिख सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक है, कोण R के। ठीक है, कोण R के। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बच्चों दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर ले। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, ये दूसरा नियम। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक करते हैं, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, देखिए, प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, के प्रकार, प्रकार। देखिए, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित, नियमित परावर्तन, परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो देखिए, प्रश्न आता है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, हमने एक चिकना समतल पृष्ठ लिया। ठीक है, समतल दर्पण, ये क्या है, चिकना समतल दर्पण। ठीक है, चिकनी, हम एक ऐसा समतल दर्पण लेते हैं जिसकी सतह कैसी हो, चिकनी हो। करेक्ट।
अब देखिए ये इसके चारों तरफ क्या है, वायु, ठीक है, वायु, ये माध्यम एक, माध्यम एक, करेक्ट। ये कांच क्या हो गया, माध्यम दो, कांच, माध्यम दो, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की ये एक किरण माध्यम एक से होती हुई माध्यम दो की सतह पर आती है और टकरा करके इस दिशा में चली जाती है, करेक्ट। अब प्रकाश की ये दूसरी किरण आई, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ के, ठीक है, या दूसरी माध्यम की सतह से टकरा करके पुनः इसी दिशा में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की ये एक किरण माध्यम एक से होती हुई आई और माध्यम दो की सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। तो हमने देखा कि इस घटना में ये सभी परावर्तित किरणें जो हैं, ये सभी परावर्तित किरणें ये एक ही दिशा के अंदर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, इनकी दिशा नहीं बदल रही। तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, वह परावर्तन जिसमें आपतित किरण चिकने सतह वाले समतल दर्पण की सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश नियमित परावर्तन, करेक्ट। दोबारा देखिए, जब प्रकाश की किरणें वायु से होती हुई चिकनी सतह वाले समतल दर्पण की सतह से टकरा करके उसी माध्यम में एक ही दिशा में लौट जाएं, तो इस घटना को कहते हैं नियमित परावर्तन, करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जब प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण की दर्पण की चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण की चिकनी सतह से टकरा करके, ये चिकनी सतह इसे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, ठीक है, उसी माध्यम में एक ही दिशा में लौट जाए, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा विसरित परावर्तन क्या होता है। विसरित परावर्तन। देखिए बच्चों, हमने एक ऐसा दर्पण लिया जिसकी सतह खुरदरी होती है, खुरदरी सतह वाला समतल दर्पण, ठीक है। तो खुरदरी सतह, ठीक है, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की खुरदरी सतह, ऐसा समतल दर्पण लेते हैं जिसकी सतह कैसी हो, खुरदरी हो, करेक्ट। अब प्रकाश की ये एक किरण माध्यम एक से होती हुई माध्यम दो की सतह पर आती है, ठीक है, और आने के बाद वो इस दिशा में लौट जाती है,
ठीक है। ये प्रकाश की दूसरी किरण आई, इससे माध्यम 2 की सतह से टकराई और उसी माध्यम में इस दिशा में लौट गई। ठीक है। ये प्रकाश की एक तीसरी किरण आती है। ठीक है। और ये इससे टकराती है माध्यम 2 की सतह से और इस दिशा में लौट जाती है। करेक्ट। ये हमने पॉलिश की, करेक्ट की। ठीक है। लौट जाती है। तो इस घटना में हमने देखा ये प्रकाश की आपतित किरणें टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है, जा रही है। सभी तीनों किरणें एक ही दिशा में नहीं जा रही, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब आपतित प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह वाले समतल दर्पण से टकरा करके अलग अलग दिशाओं में लौट जाए, उसी माध्यम में अलग अलग दिशाओं में लौट जाए, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, आपतित प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह वाले समतल दर्पण की सतह से टकरा करके उसी माध्यम में अलग अलग दिशाओं में चली जाए, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं विसरित परावर्तन। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जब प्रकाश की आपतित किरणें खुरदरी सतह वाले समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में अलग अलग दिशा में चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब प्रकाश की आपतित किरणें खुरदरी सतह वाले समतल दर्पण से टकरा करके, ये आपतित किरणें ये खुरदरी सतह हो गई, इसे टकरा करके उसी माध्यम में अलग अलग दिशाओं में चली जाए, ये अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस प्रकार ये परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। करेक्ट। अब हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। देखिए बच्चों, देखिए ये हमने एक समतल दर्पण लिया। करेक्ट। ये समतल दर्पण है। ठीक है। समतल दर्पण, समतल माना ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु। इस वस्तु का ये मान लीजिए प्रतिबिंब बना। ये क्या बना इसका, प्रतिबिंब।
ओके, ये समतल दर्पण, ये वस्तु और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बनता है, मान, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होगी वो हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट विशेषता इसकी ये है कि ये वस्तु जितने आकार की होती है, ये प्रतिबिंब भी उतने ही आकार का बनता है। अर्थात वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि फर्स्ट, वस्तु व प्रतिबिंब का आकार समान होता है। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार हमेशा कैसा होता है, समान होता है। सेकंड देखिए, ये वस्तु और ये दर्पण, इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस इस दर्पण और इस प्रतिबिंब के बीच में होती है, करेक्ट। इस वस्तु और इस दर्पण के बीच में जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इस दर्पण और इस प्रतिबिंब के बीच में होती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि दर्पण व वस्तु के बीच जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी दर्पण व प्रतिबिंब के बीच होती है, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब के बीच में होती है। ये हमारा तीसरा इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, ये जो प्रतिबिंब होगा ये हमेशा कैसा बनेगा, सीधा, ठीक है, और कैसा बनेगा, आभासी। आभासी से मतलब है इस प्रतिबिंब को हम प्राप्त नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये इस वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा और आभासी, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब होता है इसमें पार्श्व परावर्तन का गुण पाया जाता है, पार्श्व परावर्तन का गुण होता है। अब प्रश्न आता है पार्श्व परावर्तन क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए, प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन का गुण पाया, प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन का गुण पाया जाता है, करेक्ट। अब प्रश्न आता है कि ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यदि हम कागज के ऊपर P को इस प्रकार लिख करके और दर्पण के सामने हम करते हैं तो ये हमें P इस प्रकार का दिखाई देता है, करेक्ट। यदि हम L लिख करके इस प्रकार का और यदि दर्पण के सामने देखेंगे तो ये हमें इस प्रकार का दिखाई देगा, करेक्ट। अर्थात दायां भाग हमें बाईं तरफ और बायां भाग हमें दाईं तरफ दिखाई देता है समतल दर्पण के अंदर। इस गुण को कहते हैं हम पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। तो समतल दर्पण में इस गुण को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन। तो इसको हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं कि समतल दर्पण में
दर्पण में किसी वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई इस गुण को पार्श्व परावर्तन का गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम पार्श्व परावर्तन का गुण कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई दे तो इस गुण को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन का गुण, जैसा कि हमने यहाँ देखा। करेक्ट। तो ये थे बच्चों समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, जो एक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। करेक्ट। देखिए, हाँ बच्चों देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ये खोखला कांच का गोला लिया, खोखला कांच का, आर पार खोखला कांच का गोला, जैसे लालटेन होती है, लालटेन के ऊपर गोला होता है, वो खोखला होता है, उसके एक हिस्से को हमने काट लिया इस प्रकार, तो ये खोखला कांच का गोला है। अब इस खोखले कांच के गोले को मैंने इस प्रकार दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे ये दो हिस्से इसके क्या हुए, प्राप्त हो गए। करेक्ट। अब मैंने इस वाले हिस्से पर अंदर की ओर पॉलिश की। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, दर्पण। पहले ये दर्पण नहीं था क्योंकि इसके आर पार दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसके अंदर वाली सतह पर पॉलिश किया तो ये किस में बदल गया, दर्पण में। अब मैंने इस गोले के हिस्से पर बाहर की ओर पॉलिश किया। ठीक है, तो जब मैं इस पर पॉलिश करूंगा तो ये जो गोले का हिस्सा है ये किस में बदल जाएगा, दर्पण के अंदर। करेक्ट। तो देखिए, अब ये भी दर्पण है, ये भी दर्पण है, लेकिन इस दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर है। ठीक है, जैसे ये प्रकाश की किरण आएगी इस बाहर की सतह से टकरा करके और लौटेगी, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अच्छा जी, इस दर्पण की बात करें तो बाहर की सतह पर पॉलिश की हुई है, अगर प्रकाश की किरण आएगी तो अंदर की सतह से टकरा करके और लौटेगी। करेक्ट। तो इसमें अंदर की सतह क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ओके। तो देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों देखिए, ये दर्पण जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, ये गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, बाहर की ओर होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण, ठीक है, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर है, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण के दो प्रकार हो गए। तो अब चूंकि ये दोनों दर्पण जो हैं इनकी जो ये परावर्तक जो सतह है वो परावर्तक सतह है। ठीक है, ये एक गोले का क्या है, हिस्सा है, इसकी ये परावर्तक जो पृष्ठ है ये इस गोले का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का हिस्सा हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का हिस्सा हो। तो इस दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस गोले का हिस्सा है, इस दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ इस गोले का क्या है, इस दर्पण का
अंदर का जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस गोले का हिस्सा है। तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के भाग हों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के भाग हो, वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के भाग हो, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये होता है गोलीय दर्पण। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसके प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है, जैसा कि अभी अभी हमने ऊपर बात की। पहला होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब प्रश्न आता है ये उत्तल दर्पण क्या होता है? तो देखिए, ये क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? बाहर की ओर है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उत्तल दर्पण कहलाता है। करेक्ट। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। करेक्ट। इस प्रकार एक बार वो देख लेते हैं। ये अंदर की सतह पर हमने पॉलिश कर दी। ये बाहर की सतह क्या हो गई? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? अंदर की ओर। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। करेक्ट। देखिए कैसे, ये दर्पण है। ठीक है, हमने इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश की, तो अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया?
अंदर की सतह वाला, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ। तो ये किस प्रकार का दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, करेक्ट। तो ये होते हैं बच्चों दर्पण के प्रकार। दर्पण इस प्रकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पे दर्पण की परिभाषाएं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम अगली वीडियो में दर्पण की परिभाषाएं देखेंगे। आज हमने इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में आज हमने प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं देखी, ठीक है। ये टॉपिक आपको हमारा समझ में आया होगा। प्लीज़ यदि समझ में आए तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम अगली वीडियो समय पर उपलब्ध करवा सकें, ठीक है। थैंक यू।